बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 17 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई रिपोर्ट्स और नई अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान कहां कहां पर लड़ाई जारी है। फिर इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब इमारात से UAE से फ़ौजी अड्डे मांग लिए हैं ताकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में कार्रवाइयाँ की जा सकें। इसके अलावा नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुँच चुके हैं, जबकि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के अंदर 50% इक़्तिदार के मालिक अब्दुल्ला भी तुर्की के विज़िट पर हैं। तुर्की के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या खिचड़ी पक रही है ये भी आपको बताएंगे और साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है, मिलिट्री का जो रोल है भारत के ख़िलाफ़ है, वो बहुत तेज़ हो चुका है, एडवांस हो चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ और दुनिया भर से मुताल्लिक़ बहुत सी खबरें आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो शायद आपको यूट्यूब पर भी देखने को ना मिलें। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों की, जो अब तक के ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले तुलू मीडिया नेटवर्क और दीगर न्यूज़ एजेंसियों ने भी नशर की है कि सूबा बदख्शां के अंदर अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि लड़ाई जारी है और काबुल हुकूमत से 2 मज़ीद चेक पोस्टें छीनी गई हैं। एक काबुल फ़ौजी हलाक जबकि 4 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। इसी तरह से अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने एक और कार्रवाई का जिक्र भी किया है जो सुबह पख्तिया में सामने आई है, जहाँ पर 5 काबुल फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी और 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ नाज़रीन, तीसरी जो बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र तालिबान तर्जुमान ने किया है वो है सूबा नंगरहार, जहाँ पर शदीद लड़ाई जारी है और नंगरहार के अंदर अफ़गान तालिबान को बड़ी फतूहात भी मिल रही हैं। मज़ीद 4 पुलिस एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि कई ज़ख्मी और गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, सूबा ज़ाबुल के अंदर चौथी बड़ी कार्रवाई का तालिबान जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर दर्जनों अफराद सरेंडर हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि नाज़रीन, बगलान के अंदर भी अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। 2 चेक पोस्टें तालिबान फतह करने का दावा कर रहे हैं, जबकि 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 हलाक भी कर दिए गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट दी है कि सूबा फारियाब के अंदर 20 अफ़गान कमांडोज कत्ल कर दिए गए हैं और इसी तरह से सूबा हिरात के अंदर और सूबा कुंदूज के अंदर भी काबुल हुकूमत के फ़ौजियों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से तुलू मीडिया नेटवर्क है और इसी तरह से दीगर न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, दूसरी तरफ से जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो दावे कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के अंदर मुतअद्दिद तालिबान जंगजुओं को मार डाला गया है, शहीद कर दिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान इसकी तरदीद कर रहे हैं कि ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं, हमें बदनाम करने के लिए और अपनी खिफ़त मिटाने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान के इशू के हवाले से तुर्की के अंदर एक नई मीटिंग हो रही है, एक नई खिचड़ी पक रही है। इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी के बाद जो सबसे बड़े लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, काबुल हुकूमत के अब्दुल्ला और काबुल हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर ख़ारजा हैं हनीफ अतमर, ये तुर्की के विज़िट पर रवाना हो चुके हैं। तुर्की के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पहले से मौजूद हैं। कहा जाता है तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो और तुर्की के हुकाम के साथ अब्दुल्ला और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें मुतवक्के हैं और इन मुलाकातों के अंदर अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत हो रही है। बिलखुसूस तुर्की, नेटो, अमरीका और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अब्दुल्ला अशरफ गनी जैसे लोग भी राज़ी हो चुके हैं कि ठीक है, तुर्की को ये कंट्रोल दे दिया जाए क्योंकि तुर्की हमारे लिए मदद कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि अफ़गान तालिबान तुर्की को वार्निंग दे चुके हैं कि तुर्की बहुत बड़ी गलती कर रहा है हमारी मुखालफत करके या हमारे मुखालिफिन के साथ हाथ मिला कर, जो एक तरह से बहुत भयानक होगा तुर्की के लिए। लिहाजा तुर्की को इस अमल से बाज रहना चाहिए।
चाहिए। जबकि नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ करीबी राबते रखता है, पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ अच्छे रवाबित हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस हवाले से मीटिंग का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का मशवरा नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अफगान तालिबान का और पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि दुनिया की जितनी भी गैर मुल्की फ़ौजें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर ना रहें, क्योंकि बैरून ममालिक की फ़ौजियों से या बैरून ममालिक के लोगों की मौजूदगी से अफ़गानिस्तान बदअमन होगा, और जब अफ़गानिस्तान की बदअमनी से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी आएगी। इसलिए पाकिस्तान इस प्रपोज़ल को सपोर्ट नहीं कर रहा है और इस एजेंडे की हिमायत नहीं कर रहा है। लेकिन नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि अब्दुल रशीद दोस्तम जैसा शख्स जो इंतहाई संगीन जराइम के अंदर मुलव्वस है, जो तुर्की फ़रार हो चुका है, तुर्की के अंदर उसे अच्छा ठिकाना दिया गया है और उसका घर है वहाँ पर, फैमिली उसकी वहाँ पर है, और अब्दुल रशीद दोस्तम अफ़गानिस्तान से इसलिए फ़रार हुए हैं क्योंकि उसके 2 सीनियर कमांडर और जो दो सीनियर उसके जनरल थे, साथी थे, वो हलाक कर दिए गए थे तालिबान के हमलों में। इस वजह से अब तालिबान तुर्की से और ज़्यादा नाराज़ हैं कि अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे लोगों को अपने यहाँ तुर्की पनाह क्यों दे रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह है कि मुसलमानों के दरमियान बाहमी इख्तलाफात से नुकसान मुसलमानों को होना है, लिहाजा अमरीका और नेटो की साजिशों को, चालों को समझना होगा, अफ़गान तालिबान को भी और तुर्की को भी, पाकिस्तान को भी। ना ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात और ज़्यादा गंभीर हों, तुर्की और तालिबान एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, इनके दरमियान सुलह करवानी होगी, इफ़हाम व तफ़हीम करवाना होगा, ताकि इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो सकें। और तुर्की को ये बात समझानी होगी कि अफ़गानिस्तान का मसला शाम की तरह का नहीं है, लीबिया की तरह का नहीं है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान एक मजबूत पावर हैं, मजबूत ताकत हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बहुत से लोग हैं, लिहाजा उनकी मुखालफत मोल लेना तुर्की के हक़ में बेहतर नहीं है। शायद तुर्की अफ़गान तालिबान को एक तरह से काउंटर करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ बर्तरी लेने के लिए कि वो इस्तांबुल समिट का हिस्सा तालिबान क्यों नहीं बन रहे हैं, इसलिए तालिबान के ख़िलाफ़ तुर्की का ये अमल सामने आ रहा है। लेकिन ये तुर्की के लिए मुनासिब नहीं है कि अफ़गान तालिबान की मुखालफत मोल ली जाए। और नाज़रीन काम इतलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान किसी भी सूरत काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी किसी भी गैर मुल्की जो फ़ौजें हैं उनको संभालने नहीं देंगे, उन पर भी हमला कर देंगे। बहरहाल नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीकी फ़ौजी इनखिला, और अमरीका ने मुत्तहिदा अरब इमारात से फ़ौजी अड्डे मांग लिए हैं, फ़ौजी अड्डे तलब कर लिए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका पहले ही मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर फ़ौजी अड्डे रखता है, लेकिन यहाँ पर अफ़गानिस्तान से निकलने वाले फ़ौजियों को और इसी तरह से जो असलहा है, जंगी साजो सामान है, जिसे अफ़गानिस्तान से अमरीका मुंतकिल करना मुश्किल है, उनको मुत्तहिदा अरब इमारात फ़रोख्त करने और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर भेजने के लिए रज़ामंदी सामने आ रही है। इस हवाले से एक बड़ी मीटिंग हुई है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज और इसी तरह से नेटो फोर्सेस के जो सरबराह हैं, या आप कह लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका और नेटो के जो आर्मी चीफ़ हैं, जनरल स्कॉट मिलर, इनका विज़िट सामने आया है मुत्तहिदा अरब इमारात का। इन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उनसे मुलाकात भी की है, और इस मुलाकात के अंदर इन्होंने यूएई को अफ़गानिस्तान के हवाले से ब्रीफ किया है। नाज़रीन काम आप जानते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के अफ़गान तालिबान के साथ उस तरह से राबते नहीं हैं जिस तरह से कतर के हैं, और ना ही यूएई के साथ तालिबान कोई ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला हैं। हाँ, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात तालिबान को और इसी तरह से उनके लीडरों को किसी हद तक यहाँ से उड़ने और गुजरने और सफ़र की इजाज़त देता रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब ये जो विज़िट सामने आया है जनरल स्कॉट मिलर का, इस विज़िट का मकसद एक तो अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकाल कर यूएई शिफ्ट करना है, और दूसरा अमरीका का जो सादो सामान अमरीका मुंतकिल करना मुश्किल है उसे मुत्तहिदा अरब इमारात को फ़रोख्त करना है या वहाँ पर डिप्लॉय करना है। लेकिन अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हमारा जो भी पड़ोसी मुल्क अमरीका को फ़ौजी अड्डे देगा तो वह अपने पाँव पर ख़ुद ही कुल्हाड़ी मारेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ताजिकिस्तान हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो या ओमान हो, या फिर भारत हो, या कोई और मुल्क हो, या ईरान ही क्यों ना हो। लिहाजा इन तमाम पड़ोसी मुल्कों को तालिबान वार्निंग दे चुके हैं कि ये अमरीका को, नेटो को फ़ौजी अड्डे ना दें, इनसे नुकसान होगा और तालिबान की इस्लामी हुकूमत इनके ख़िलाफ़ लड़ सकती है और इससे दुश्मनी पैदा होगी। तो यूँ नाज़रीन काम हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन अफ़गानिस्तान के हवाले से
अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से ज़्यादा गंभीर होने वाले हैं। एक तरफ से अमेरिका और तालिबान के दरमियान डेडलॉक है, तालिबान की हुकूमत को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीकी वफद के हमरा कई दिनों से दोहा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन तालिबान राज़ी नहीं है। अमेरिका कहते हैं कि अशरफ गनी से सुलह करो तब हम मुकम्मल इनखला करेंगे, लेकिन तालिबान कहते हैं कि आप हमारे इस हवाले से मामलात में दखलंदाजी ना करें, हम जाने और अफगानिस्तान का मसला जाने, आप यहाँ से फ़ौजें निकाल लें। दूसरी तरफ से अमेरिका फ़ौजी अड्डे मांग रहा है और तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने के हवाले से बातचीत है और भारत के अंदर अमेरिका फ़ौजी अड्डे बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान की सिचुएशन को और ज़्यादा गंभीर करती हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि भारत का जो किरदार है अफगानिस्तान से वो ख़त्म होकर रह गया है। तभी तो भारत का अखबारात और भारत के मीडिया चीखो पुकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें बहुत मार दिया है, पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान से निकाल दिया है, पाकिस्तान की वजह से भारत की सरमायाकारी डूब गई है। हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के खुफिया इदारे अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स पर सख्त ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशत गर्दों को उड़ाया जा रहा है, दहशत गर्दों के मास्टरमाइंड हलाक किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को हमेशा हमेशा के लिए भारत से पाक करने के लिए जनरल बाजवा ने 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा ऑपरेशन की मंजूरी दी है कि LOC पर भारत के साथ मुल्हिका तमाम बॉर्डर्स पर और इसी तरह से अफगानिस्तान की सरहदों पर ऑपरेशन तेज़ किया जाए ताकि एक भी दहशतगर्द ना बचे और पाकिस्तान को नुकसानात का अंदेशा ना हो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।